हेलो दोस्तों। आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपके ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस जैसे कई एग्जामों में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक संघवाद, फेडरलिज्म। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, चैप्टर 2 में जो संघवाद चैप्टर है उससे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर है 25 ऐसे देश हैं जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियां को सौंपी गई हैं? तो इसका आंसर है संघीय संसद को शक्तियां सौंपी गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है राज्य और संघ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम एक संघात्मक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? तो इसमें श्रीलंका, यह एक एकात्मक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का एक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसमें से शिक्षा एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये समवर्ती सूची नहीं समझ में आता है तो देखिए, जब भी राज्य सूची का मतलब होता है कि जिसपे पूरी तरह से अधिकार राज्य सरकार का होता है, और केंद्र सूची और राज्य केंद्र सूची की बात हो तो वहाँ पूरी तरह से अधिकार केंद्र के पास होता है। लेकिन जब भी समवर्ती सूची का बात होता है तो इसमें दोनों के पास अधिकार होते हैं। उसमें मॉडिफाइड या तो केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है, अपने अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसका आंसर है सुरक्षा, यह राज्य सूची में नहीं आता है। बाकी जेल, सिंचाई, कृषि, पुलिस, ये सभी राज्य सूची में ही आते हैं, लेकिन रक्षा और सुरक्षा ये दोनों केंद्र सूची में आता है, इसलिए इसको साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसका आंसर है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में, जिसको केंद्र सूची भी बोला जाता है, संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल हैं? तो इसमें रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, ये सभी केंद्र सरकार या संघ सूची में शामिल होते हैं, जिस पे भी केंद्र सरकार अपना निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विषय में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रीय सुरक्षा यह राज्य सूची में शामिल नहीं है, यह केंद्र सूची में शामिल है। आपको याद करना है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस पे जो काम कर सकता है वो उसके अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा पे कौन कार्य करेगा, तो वो केंद्र सरकार करेगी। नोटबंदी कौन कर सकता है, तो केंद्र सरकार कर सकती है। और जैसे पंचायती राज, जो जिले की बात हो या फिर जेल की बात हो, तो ये सब, पुलिस थाने की बात हो, तो ये सारी, जैसे यूपी पुलिस, ये यूपी के अंतर्गत आती है, तो वो उस पर यूपी सरकारी यानी कि राज्य सूची के वो सब अंतर्गत आएंगे। तो और जिस पे दोनों लोग कानून बना सके वो संघ सूची में आएगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर सरकार की पहचान, अरे सॉरी, उस सरकार की पहचान करें जिसमें दो या दो से अधिक स्तर हैं। तो इसका आंसर है संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता को पहचाने। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में है, तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संघवाद को हम लोग कनाडा से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो देखिए, ये जो अवशिष्ट सूची है या एक्स्ट्रा अधिकार जिसको मिलता है, उस पर केंद्र ही अपना निर्णय लेगी या कानून बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में शामिल विषयों राज्य सरकार कानून बनाती है, परंतु अनुच्छेद 250 के तहत कौन राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है या बनाने के लिए कह सकती है? तो इसका आंसर है
राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय हैं, मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में ये कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में ये 52 विषय हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो इसमें से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस या राज्य सरकार या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 250 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूची में वर्णित व्यापार तथा वाणिज्य विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने के पूर्व उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो ये सही बात है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय थे, मूलतः कितने थे? तो पहले इस पे 66 विषय थे जिसको अब एडिट करके 61 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किन अनुच्छेदों के द्वारा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 256, 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब ये 256 से लेकर 263 तक का है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? तो इसका आंसर है 257 से मतलब 257 से 278 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर है कृषि भूमि पर कर, जो कृषि भूमि पर टैक्स लगता है वह संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोतों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से नगर निगम यह प्रमुख राजस्व के स्रोतों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों का गठन तथा राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया से या संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो यह साधारण विधि द्वारा संशोधन की क्रिया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधार आयोग के केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक सुधार आयोगों में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्ति की? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की? तो इसका आंसर है शीतलवाड़ समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? तो यह तमिलनाडु सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में सहकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 24 मार्च 1983 को। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो सरकारिया रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट 1987 को प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा? तो यह अनुच्छेद 263 में 263 में गठन मतलब प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद में कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल यह शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 280। ये इंपॉर्टेंट है जीके के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसमें से 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो यह 1952 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो यह 6 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब गठित किया गया? तो यह 1 जुलाई 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संघीय शासन की विशेषता है? तो उपयुक्त में से सभी। इनके तहत 2 स्तर की सरकार होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और नेक्स्ट है, इनमें से एक प्रांतीय स्तर की सरकार भी होती है जो प्रांत के मामले को देखती है। तो उपयुक्त में से सभी संघीय संसद की विशेषता है, संघीय शासन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसका भी ऑप्शन सही भी है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार के कानून में टकराव हो तो क्या होगा? तो वह केंद्र का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद, जैसे कि इसमें ये समझ लीजिए, यदि समवर्ती सूची में केंद्र भी कोई कानून अपना बता रहा है, राज्य भी अपना कानून बता रहा है, तो उसमें सिर्फ केंद्र के ही कानून को मान्य माना जाएगा, राज्य के कानून को इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ करिएगा, संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है? तो इसमें उपयुक्त में से सभी। प्रतिरक्षा और संचार, बैंकिंग और रेलवे, विदेशी मामले और डाक, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन से हैं? तो कृषि, सिंचाई, जिला अस्पताल, सफाई और पुलिस और व्यापार, यह सभी राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए व्यापार दिया तो है, लेकिन अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वो केंद्र सूची में जाएगा या संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है? तो उपयुक्त में से सभी। समवर्ती सूची में शिक्षा विभाग, तलाक, उत्तराधिकार, औषधालय और अस्पताल, ये सभी समवर्ती सूची में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है, दोनों संसदों के 2/3 बहुमत तथा आदेश राज्यों के विधानसभा की स्वीकृति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो यह टोटल 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो टोटल 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो यह 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 66। तो इसको आप लोग कहीं एक साथ लिख लीजिए कि जैसे कि जो राज्य सूची की बात करें तो ये पहले 66 था, जिसको अब 61 कर दिया गया है। और एक जगह लिख लीजिए संघ सूची की बात, तो उसमें पहले 97 था, जिसको अब 100 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में 52 विषय थे शुरू से अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो ये देखिए, इस समय 100 किया गया है, टोटल 100 है, लेकिन ये मूल पूछ रहा है तो 97 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसमें श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन, इसमें यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थीं? तो इसका आंसर है 565 रियासतें थीं। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।